बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मैथमेटिकल मेथड की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एक ए मैट्रिक्स दिया गया है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। ए मैट्रिक्स दिया गया है, शो डैट हमने शो करना है, यानी कि हमने बताना है हल करके कि ए का स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i, इस रकम को, इस सारी रकम को जब हम सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर ये वाला मैट्रिक्स आना चाहिए। ठीक है, ये आए। एक बार फिर मैं रिपीट करने लगा हूँ कि ये हमें क्वेश्चन दी गई है, इस इक्वेशन और ए हमें मैट्रिक्स ये ऊपर दिया गया है। इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है और इसका आंसर हमने ये वाला मैट्रिक्स लेके आना है। अगर ये वाला आ गया तो हमारा ये क्वेश्चन ठीक होगा और हम ये इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे। और इसी क्वेश्चन का दूसरा जो हिस्सा है वो एक और क्वेश्चन है, ये वाली। इस इक्वेशन को जब सॉल्व करना है, इस सारी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो इसका आंसर 0 आना चाहिए। ठीक है, ये हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका ये वाला आंसर लेके हमने निकालना है, और इस इक्वेशन को सॉल्व करके इसका ये वाला आंसर हमने 0 निकालना है। चलें अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जो ए मैट्रिक्स हमें दिया गया, सबसे पहले हम उसको लिख लेंगे। ए मैट्रिक्स हमें कौन सा दिया गया है? 1 2 1 2 1 2 2 2 1, ये हमने लिख लिया। अगर हम इक्वेशन को देखें तो इसमें सबसे पहले आ रहा है ए का स्क्वायर, यानी कि ए का स्क्वायर का मतलब है ए को हम ए से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ए का स्क्वायर मिल जाएगा। ए को हम ए से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बराबर होता है ए के स्क्वायर के। ठीक है, अब हम इसी ए मैट्रिक्स को इसी से ही ज़रब देंगे। ये मैंने मैट्रिक्स लिख लिए हैं। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है कि फर्स्ट की रो को दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। यानी कि इस पहले मैट्रिक्स इस रो को, ये फर्स्ट रो है, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है सेकंड मैट्रिक्स की फर्स्ट जो रो है, जो कॉलम है, उसके साथ। यानी ये जो आपको येलो कलर का नज़र आ रहा है, येलो कलर की रो नज़र आ रही है, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है ग्रीन कलर की कॉलम से। फर्स्ट में ये पहला नंबर, इस रो का फर्स्ट नंबर और इस कॉलम का फर्स्ट नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करूँगा। 1 को 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा, फिर प्लस डालेंगे इसमें, नेक्स्ट जो नंबर है इसको इसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 2 को 2 से 4 आ जाएगा, प्लस डालेंगे, फिर 1 को इसके इस रो के तीसरे नंबर को इस कॉलम के तीसरे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, जो कि 1 और 2 है। 1 और 2 का 2, ये आ जाएगा। अब हमने इसी रो को लेना है, लेकिन अब कॉलम हमने ये पहले इसको मल्टीप्लाई कर लिया है, अब इसको करेंगे नेक्स्ट कॉलम को। तो जब इससे करेंगे तो इसका पहला नंबर 1 है, इसका 2 है। 1 को 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस इसका सेकंड 2, इसका सेकंड 1 2 आ जाएगा, इसका 1 और 2 2 ही आ जाएगा यहाँ तक। अब इसी फर्स्ट रो को इस दूसरे मैट्रिक्स के थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1 को 1 से के अंदर 1, प्लस 2 को 2 से 4, प्लस इसको थोड़ा सा मैं और आगे जगह काम में आगे कर लेता हूँ, 1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे जब सेकंड मैट्रिक्स के सारे कॉलम से बारी बारी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो फिर आप रो चेंज करेंगे, फर्स्ट रो से सेकंड रो पे आ जाएंगे। और इसी तरह सेकंड रो को दूसरे कॉलम के फर्स्ट मैट्रिक्स से हमने मल्टीप्लाई करना है। जब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये फर्स्ट कॉलम से हम आगे दूसरे कॉलम पे दूसरे मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम पे चले जाएंगे।
इस तरह इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब सेकंड से थर्ड कॉलम पे शिफ्ट हो जाएंगे। अब हमने फर्स्ट रो के सेकंड रो को, फर्स्ट मैट्रिक्स के सेकंड रो को सेकंड मैट्रिक्स के थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है इस तरह। अब हम ये वाला जो सेकंड रो है इसको से आगे थर्ड रो लेंगे, थर्ड रो को भी सेकंड मैट्रिक्स के सारे कॉलम से बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह। जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास इस तरह का एक नया मैट्रिक्स हमें मिल जाएगा। अब हमें पता है हमने जो ए स्क्वायर की वैल्यू मिल गई है वो हम इस यहाँ पे लिख लेंगे शॉर्टकट। ये 5 4 1 और 2 7 7 6 6 8 9 और 2 2 2 6 4 2 4 2 8 8 7, ये हमें वैल्यू मिल गई ए स्क्वायर की। अब हमें ये वाली चीज़ हमने सॉल्व कर लिया। अब हमने सॉल्व करना है नेक्स्ट ये 4a को, ठीक है, ये भी हमें चाहिए। हम इस इक्वेशन में सारी वैल्यू पुट कर लेंगे। 4 को ए मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना है। ए मैट्रिक्स क्या है 1 2 1 2 1 2 2 2 1। इसको मल्टीप्लाई कर दें अंदर। 4 को सारे नंबर से बदल दें। 4 1 दी 4 8 4 2 दी 8 4 1 दी 4, इसी तरह से हम मल्टीप्लाई आगे कर दें। इस तरह ये हमें वैल्यू मिल जाएगी। अब हमने इस पार्ट 5i को सॉल्व करना है। चलिए इधर सॉल्व करते हैं 5 और i को, ठीक है। 5 तो ऐसे ही आएगा। अब i मैट्रिक्स हमें पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है ये वाला, इसको हमें लिख लेंगे। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 5 1, ये जहाँ पे 1 है वहाँ पे तो 5 आ जाएगा, बाकी 0 ही रहेगा, ठीक है। ये भी हमें सारी चीज़ें मिल गई। अब हमने इस इक्वेशन में इसको पुट कर देना। ए का स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i, इसमें वैल्यू पुट कर। ए का स्क्वायर की वैल्यू क्या थी 7 6 6 8 9 6 8 8 7 माइनस 4। ए की वैल्यू क्या थी 4 8 4 8 4 8 8 8 4 माइनस 5i की वैल्यू 5 0 0 0 5 0 0 0 5। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, इसको हम कैसे लिखेंगे, इस तरह हम लिखेंगे 7 माइनस 4 7 माइनस 4 माइनस 5, ये तो माइनस क्या आ जाएगा 7 माइनस 4 माइनस 5 इस तरह। तो ये क्या होता है 7 माइनस 4 माइनस 5, ये माइनस के कितने हो गए, माइनस के 4 और माइनस के 5 माइनस के 9 और 9 प्लस के 7 तो माइनस के 2। तो यहाँ पर मैं माइनस के 2 ही लिख लेता हूँ, ठीक है। डायरेक्ट करते हैं यहाँ से थोड़ा सा, माइनस 2 आ जाएगा। इसी 6 माइनस 8 माइनस 0 यानी कि 6 माइनस 8 माइनस 2 आ जाएगा। और 6 माइनस 4 माइनस 0 2 आ जाएगा। इसी तरह जब सारे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू में मिल जाएंगी, ठीक है। तो देखें अब ये वाला वैल्यू, ये और कौन सा मैट्रिक्स मिला है, ये वाला जो हमें रिक्वायर्ड मैट्रिक्स मिला है, ये वाला जो हमने फाइंड करना था। तो इसका मतलब है ये वाली क्वेश्चन को जब हम सॉल्व किया तो इसका हमें ये वाला आंसर मिल गया है। यहाँ तक इसका हाफ पार्ट हो गया है। अब इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है और इसका आंसर 0 लेके आना है। अब इससे जो मतलूबा चीज़ें वो मैं साइड पे लिख लूँगा। वो कौन कौन सी हैं, एक तो हमें ए स्क्वायर चाहिए, वो ये वाला है, ये हम लिख लेंगे ए, ठीक है। बाकी हम सारी चीज़ें फाइंड करेंगे, बाकी को मैं रेज़ कर देता हूँ। लें जी, मैंने रेज़ कर दिया है, लेकिन ये जो ए स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड की थी वो मैंने रेज़ नहीं की, वो मैं ऊपर लिख लेता हूँ। यानी कि अब हमें इसमें देखें सबसे पहले ए का क्यूब फाइंड करना है। ये वाला ए का क्यूब फाइंड कैसे करते हैं, ए का क्यूब बराबर होता है ए का स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए के स्क्वायर की वैल्यू तो हमें पास दी गई है, वो क्या है हमें पता है 7 8 8
6986667। अब इसको ज़रब किससे दे देनी है, एक मैट्रिक्स से। ए क्या है वो भी दिया गया क्वेश्चन में, 1 2 1 2 1 2 2 2 1। इसको अरेज कर लेते हैं। आप जब इसको ज़रब दे देंगे तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। इसके फर्स्ट रो को, इसकी फर्स्ट रो को इसके सेकंड कॉलम से आपने मल्टीप्लाई करना है। इसके फर्स्ट रो को दूसरे के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। इस तरह ये आप पहले भी देख चुके हैं मेथड। इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। इसको मल्टीप्लाई जब मैंने किया तो ये हमें इस तरह का मिला है मैट्रिक्स। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। आफ्टर सिंप्लीफाइंग वी कैन राइट दिस। ये 12 और 12 24 और 7 31 आ जाएगा, 31। इसी तरह 14 6 20 और 12 32 आ जाएगा। इस सारे में हमें ए के क्यूब की ये वाली वैल्यू मिलेगी। ए क्यूब बराबर है इस मैट्रिक्स के। नेक्स्ट हमने 3a का स्क्वायर फाइंड करना है। तो 3a का स्क्वायर 3 को मल्टीप्लाई कर देना है a के स्क्वायर से। a का स्क्वायर क्या था, ये वाला कॉलम 7 6 6 जो पीछे हमने फाइंड किया था, 8 9 6 8 8 7। इसको जब 3 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमें वैल्यू मिलेगी, 7 3 बार 21, 6 3 बार 18, 6 3 बार 18। इसी तरह सारी वैल्यू लिख लें। इस तरह हम इसकी वैल्यू लिखें, ये भी हमें मिल गया। नेक्स्ट हम 7a हमने फाइंड करना है। 7a 1 2 1 2 1 2 2 2 1। ये मैंने ए मैट्रिक्स लिया। 7 को तो ज़रब दे दें। 7 1 दी 7 7 2 14 7 14 7 14 14 14 7। ये हमें मिल गया। नेक्स्ट हमने 3i फाइंड करना है। 3i 3 लिख लेंगे। i का पता है हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 1 1 1 0 0 0 0 0 0। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 3 आएगा 0 0 0 0 0 0। ये 0 है। ये हमें मैट्रिक्स मिलेगा। अब हमने अपनी इस इक्वेशन में सब की वैल्यू पुट कर देनी है। ए का क्यूब की वैल्यू क्या थी, ये वाली, वो हमने पुट कर देनी है। 31 32 25 38। यानी कि सारा मैट्रिक्स हमने इधर लिख देना है। -3 एक स्क्वायर की वैल्यू लिख देनी है, वो ये वाला मैट्रिक्स है, इसको लिख देना। माइनस हमने 7 a की वैल्यू लिखनी है, वो ये है। माइनस हमने 3i की वैल्यू लिखनी है, वो कौन सी है, ये वाली। अब ये वैल्यू लिख लेंगे, फिर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, ऐसे ये थोड़ा शॉर्ट कट कर लेते हैं। अब मैं यहाँ से बात नहीं करने लगा। 31 - 21 - 7 - 3, इसका आंसर क्या आएगा, इसका हमारा आंसर 0 आएगा। 31 इधर आप बेशक आ के देख लें। तो जब इनको करेंगे तो क्या आएगा 0। 31 ये वाला -21 - 7 - 3 करेंगे तो आंसर 0 आएगा। इस तरह सब 32 - 18 - 14 - 0 करेंगे तो 0। तो ये सारा आंसर आ गया 0। सारे नंबर क्या आ जाएंगे 0 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया, क्योंकि हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करके इसका आंसर 0 ही लाना था। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। और कोई और चीज़ पूछना चाहें कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए, तक के लिए अल्लाह हाफिज़।